दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने मराठी के अंदर, जैसे मैंने इंग्लिश के अंदर एक वीडियो बनाया जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, वैसा ही सेम वीडियो मैं हिंदी के अंदर बना रहा हूँ, कंप्लीट राइटिंग स्किल्स। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो पूरे के पूरे राइटिंग स्किल आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, और बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या क्या रूल है सब कुछ इसके अंदर बताऊंगा। तो इसलिए अच्छे से हेडफोन ले लो और अच्छे से मेरी एक एक बातों को सुनना। कुछ चीजें मैं लिखूंगा, कुछ चीजें मैं बताऊंगा, और अगर आपने इसे कंप्लीट कर लिया तो आपको पूरे के पूरे 26 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। और कुछ नहीं तो 26 में अगर आपने रूल फॉलो किया तो 24 तो आराम से आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा आपका रचना विभाग का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो यार इसके लिए टारगेट लाइक तो आप खुद डिसाइड कर दो। मेरे अकॉर्डिंग टारगेट लाइक 1000 होना चाहिए, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। 1000 तो आप तुरंत करवा दोगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है नीचे बहुत अच्छा कमेंट करना है। यार बहुत मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत कम टाइम में हम चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले पत्र लेखन में, ये दोनों पत्र लेखन है, पर मेरा सजेशन है कि आपको इसमें से औपचारिक पत्र अटेम्प्ट करना चाहिए, पर मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा। देन गद्य आकलन है, ये 4 मार्क्स के लिए। देन वृत्तांत और कहानी है, जिसके अंदर से मेरा सजेशन है आप दोनों में से कौन सा भी कर सकते हो, कहानी इजी पड़ेगा। देन इसके बाद विज्ञापन लेखन आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है 5 मार्क्स के लिए। देन निबंध 7 मार्क्स के लिए। तो टोटल 26 मार्क्स आपका यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। कोई अगर हिंदी मीडियम का बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा होगा, उसका मार्किंग स्कीम थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, पर टॉपिक तो यही होगा। अब देखो, सबसे पहले यहां पे मैं अनौपचारिक पत्र ले रहा हूं। अनौपचारिक पत्र हम सबसे पहले किसको लिखते हैं? तो दोस्तों अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्रों को, अपने माता पिता को, फैमिली मेंबर्स को, अपने कजिन को, ऐसे जो पत्र हम लिखते हैं जो ऑफिशियल पत्र नहीं होते, उसे हम क्या बोलते हैं? अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र में ये फॉर्मेट आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग फॉलो करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले दिनांक आना चाहिए। दिनांक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, कभी भी दिनांक आपको इस तरह से नहीं लिखना है। किस तरह से? जैसे कि अगर समझो आपका पेपर 8 तारीख को है, तो अब 8/3, और अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो 2023, तो ये दोस्तों रॉन्ग है। इस तरह से आपको नहीं लिखना है, आपको इस तरह से लिखना है 8 मार्च, और आगे आपको क्या कॉमा डाल के आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आगे कॉमा डाल के आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 2023। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें जो आपको मार्क्स आपके कट हो सकते हैं, तो ये सब आपको नोट डाउन करके रखना है। प्रिय मित्र, अगर मैं अपने मित्र को लिख रहा हूं, अगर आप अपने मित्र को नहीं लिख रहे हो, तो जैसे कि अगर समझो आप अपने माता पिता को लिख रहे हो, तो आदरणीय, आदरणीय वर्ड आप आगे लिख सकते हो। और देन इसके बाद आप सप्रेम नमस्ते, जैसे कि हम अभिवादन करते हैं, तो आप अपने मित्र को सप्रेम नमस्ते करोगे। वही अगर माता पिता हैं, बड़े कोई हैं, तो उन्हें आप क्या करोगे? वहां पे सादर प्रणाम, जो मैंने बाजू में लिखा है। देन इसके बाद आप 3 पैराग्राफ में इसे भी लिखोगे। पहले पैराग्राफ में आपको क्या बताना है? जैसे कि अभी अभी आपका पत्र मिला, मुझे पता चला कि आपका प्रथम क्रमांक आया है, किसी में समझो प्रथम क्रमांक आया, तो वैसा आप लिखना। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। सेकंड वाले में आप क्या लिखोगे कि आप अपनी ओर से कुछ उनको गिफ्ट दे दो, कि जिसके जो उपहार दे दो। हिंदी का वर्ड है उपहार, जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपको एक उपहार भेज रहा हूं, कुछ पुस्तकें भेज रहा हूं, जरूर ये आपको पसंद आएगा। देन इसके बाद तीसरे पैराग्राफ में आपको लास्ट वाला एक ही लाइन लिखना है कि घर के जो बड़े हैं, माता पिता, उनको मेरा सादर प्रणाम, और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ढेर सारा प्यार। बस इतना लाइन लिख दोगे, और तुम्हारा मित्र, अपने जो तुम्हारा मित्र, अब यहाँ पे जो मित्र का नाम लिखा हुआ है वो लिखना है। देन उसका एड्रेस लिखना है, देन ईमेल आईडी, कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेकर आया हूँ। शिरडी का अपूर्वा कठाले हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने मित्र सहेली उदया को पत्र लिखती है। अब कौन पत्र लिख रहा है? तो यहाँ पे देखो अपूर्व किसको पत्र लिख रहा है? उदय को। अब जैसे आप लड़के हो तो अपूर्व ले लो, अगर आप लड़की हो तो आप अपूर्वा ले लो। तो देखो यहाँ पे देखो लिखा है, तारीख लिखा है, यहाँ पे देखो प्रिय उदय को पत्र लिख रहे हैं, तो प्रिय उदय, और नीचे उसका नाम आया जो लेटर को लिख रहा है, अपूर्व, उसका एड्रेस। तो इस तरह से अगर आप लेटर को फॉलो करोगे तो आपका ये पार्ट हो गया। अब चलो आगे। अब नेक्स्ट औपचारिक पत्र, आपको यही वाला पत्र अटेम्प्ट करना चाहिए, मेरा सजेशन है। देखो मैं पूरा का पूरा हिंट वाइज बता दे रहा हूं, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो भी बहुत कुछ कर सकता है। दिनांक लिखना है। सेवा में मतलब जिसको हमें पत्र भेजना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप पत्र में को के पहले का जो भी एड्रेस है वो समझ जाना है, यहां लिखना है। हाँ, यहां पे लिखते समय सबसे पहले माननीय लिखना है। औपचारिक पत्र जनरली हम किसको भेजते हैं? जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, फॉर्मल लेटर, जैसे कि हम हो सकता है किसी अधिकारी को भेजे, स्वास्थ्य अधिकारी, ग्राम पंचायत, हो सकता है कि हम अपने प्रिंसिपल को, मुख्य अध्यापक को भेजे। तो ऐसे जो लेटर्स होते हैं, विषय हमेशा एक लाइन में आना चाहिए, जैसे कि पेयजल की समस्या हेतु पत्र। देन महोदय आपको लिखना है। देन 3 पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में आप अपने मोहल्ले में पिछले कुछ दिनों से पेयजल की समस्या हो रही है, ऐसा लिख दो। देन सेकंड पैराग्राफ में उस पेयजल की समस्या की वजह से क्या क्या परेशानी हो रही है वो मेंशन कर दो। देन लास्ट में उम्मीद है, निवेदन है कि आप मेरी समस्या को जल्द से जल्द दूर करोगे। मेरे जो वर्ड्स मैं जो बोल रहा हूँ, अगर उसे भी आप लिख लोगे तो काम हो जाएगा। धन्यवाद सही दिए आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए, भावदीय के बाद कॉमा आना चाहिए, भावदीय के बाद
से के पहले का जो एड्रेस है वो लिखना है। से के पहले का एड्रेस मतलब जो लेटर लिख रहा है, और बाद में ईमेल आना चाहिए। ईमेल आप उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक है कि अरुण पाठक, महामंत्री, न्यू आवास विकास समिति, अरुण विला, नासिक से, मतलब ये पूरा का पूरा एड्रेस और नाम नीचे आएगा। देन इसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम नासिक को, मतलब ये ऊपर आएगा, बस उसके आगे माननीय स्वास्थ्य अधिकारी करके लिखना है। और पेयजल की समस्या संबंधी पत्र लिखता है तो पेयजल की समस्या हेतु पत्र, और बाद में फुल स्टॉप यहाँ पे आना चाहिए। फुल स्टॉप हिंदी में लाइन के साइड में ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है, नहीं तो आप सोचोगे डॉट दे दोगे तो मार्क्स कट हो जाएगा। देन इसके बाद आपको गद्य आकलन। गद्य आकलन आपको 4 मार्क्स के लिए है। गद्य आकलन में कुछ चीजें बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को नहीं पता होता है। देखो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसके ऊपर टोटल 4 क्वेश्चन तैयार करना है। कोई भी बच्चा इसका आंसर नहीं लिखेगा, उस क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे मार्क्स कट हो जाएगा। आपको सबसे पहले एग्जामिनर यही समझ जाएगा कि इसको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या है। आपको बस क्या बोला है कि आधारित 4 प्रश्न तैयार करो। कोशिश करना कि वो जो प्रश्न आप तैयार कर रहे हैं वो एक एक वाक्य के हों। अब देखो यहाँ पे गीता जीवन की कला सिखाती है। अब देखो डायरेक्ट आप लिख सकते हो जीवन की कला कौन सिखाती है, पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसी क्वेश्चन को 2 तरह से बनाएंगे। कौन जीवन, अब देखो यहां पे मैं बोर्ड का कुछ रूल बताऊंगा। कौन जीवन की कला सिखाती है। अब यहां पे आपने बनाया, इसी को अब देखो दूसरे तरीके से मैं बना रहा हूं, जीवन की कला कौन, इसलिए ये छोटी छोटी चीजें अच्छे अच्छे टॉपर्स को ही नहीं पता रहता, उसकी वजह से मार्क्स जाता है। सिखाती है। अब देखो यहां पे मैंने क्वेश्चन बनाया। अब बोर्ड में अगर आप ये वाला क्वेश्चन लिख रहे हो, कौन जीवन की कला सिखाती हो, नहीं चलेगा। हमेशा कौन, क्यों, क्या, ये सब स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। भले आपका क्वेश्चन सही है, पर याद रखना कौन, क्यों, क्या, ये सब हमेशा क्वेश्चन के बीच में आना चाहिए। जीवन की कला कौन सिखाती, ये परफेक्ट क्वेश्चन बनाया आपने। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। उम्मीद करता हूं कि मैंने बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आपको नॉलेज दे दिया। जो चीजें मैं मेरे एग्जाम में यूज करता था, जिसकी वजह से मैं आप अच्छे मार्क्स स्कोर करता था, और मैंने ऐसे स्टूडेंट को स्कोर भी कराया, 96 95 मार्क्स स्कोर भी करवाया है हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स में। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज ये सब आपको फॉलो करना है। जैसे अब आप सेकेंड लाइन पढ़ रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप आगे आ जाओ। जैसे अभी समझो यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, चरित्र नष्ट होने से मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि मनुष्य का सब कुछ कब नष्ट होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, मनुष्य का सब कुछ कब नष्ट हो जाता है। तो बस उसका आंसर क्या है, चरित्र नष्ट होने से। तो आपको आंसर नहीं लिखना है। इसी तरह से आपको 4 क्वेश्चन इजी 4 क्वेश्चन रेडी कर देना है। तो ये फ्री के मार्क्स हैं, ये मार्क्स किसी के नहीं जाने चाहिए। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट है आपका वृत्तांत लेखन। अब वृत्तांत लेखन में अगर मैं बात करूं तो वृत्तांत लेखन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो आपको 70 से 80 शब्दों में लिखना है। वृत्तांत जनरली जैसे कि रक्तदान शिविर हो गया, वृक्षारोपण कार्यक्रम हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया, स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस हो गया, तो ऐसे एनुअल डे हो गया, फेयरवेल हो गया, तो ऐसे बहुत सारे चीजों के ऊपर आपको वृत्तांत आ सकता है। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले उस वृत्तांत का टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए। देन उसके बाद घटना को क्रम वाइज लिखना है। ऐसा नहीं कि पहले ही आपको प्राइज, मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले आपको बख्शिश समारंभ पहले नहीं होगा। पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में अतिथि आएंगे, अतिथि का परिचय दिया जाएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे फिर उसके बाद ये सब चीजें होती है। तो घटना एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए, क्रम में बहुत जरूरी है। देन महत्व की बातों को आपको लिखना है। जैसे रक्तदान शिविर में गए और रक्तदान शिविर में जाने के बाद किसी का रक्त निकाला जा रहा है, वो चिल्ला रहा है बहुत जोर जोर से, तो वो भी आप लिख दोगे तो नहीं चलेगा। गौण बातों को नहीं लिखना है, छोटी सोच को नहीं लिखना है, अच्छी अच्छी चीजों को वहां पे लिखना है। देन इसके बाद आपको दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष मतलब प्रमुख अतिथि जो भी वहां पे है, ये सब चीजें वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। प्रमुख अतिथि से हमें क्या प्रेरणा मिली वो भी आप लिख सकते हैं। मतलब उन्होंने कुछ अच्छे जो वर्डिंग्स बोले उसे आप लास्ट लाइन में लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2022 के बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन लिया है कि नेताजी विद्यालय औरंगाबाद, इसका नाम अभी चेंज हो चुका है क्योंकि ये 2022 के पेपर में आया था, उस टाइम नाम नहीं चेंज था, इसलिए औरंगाबाद लिखा है। तो मैंने भी क्वेश्चन सेम टू सेम लिख दिया है। तो औरंगाबाद में 2 अक्टूबर को मनाए गए स्वच्छता अभियान का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। अब देखो यहाँ पे नेताजी, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एक टाइटल देना है। कितना ईजी टाइटल है, देखो नेताजी विद्यालय, क्या हुआ है वहां पे, स्वच्छता अभियान, तो नेताजी विद्यालय में स्वच्छता अभियान, बस आगे एक वर्ड क्या लिखा है, संपन्न।
प्लीज इसका प्रैक्टिस कर लेना। कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, प्लीज इसका भी प्रैक्टिस कर लेना। देन औरंगाबाद जगह का नाम लिखा है, अब तो इसका नाम चेंज होके आ जाएगा। देन यहाँ पे 3 अक्टूबर 2022 जो भी डेट है, यहाँ पे 2 अक्टूबर को कार्यक्रम हुआ है, तो यहाँ पे एक दिन बाद न्यूज में आता है 3 अक्टूबर। और आगे आप पैराग्राफ बना के इसको सिस्टमेटिक लिख सकते हो। अब चलते हैं, नेक्स्ट है कहानी लेखन। कहानी लेखन में सबसे पहले आपको कहानी लेखन का रूपरेखा, जो भी मुद्दे दिए हैं उसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लो। देन कहानी के अंदर स्थान और पात्र आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उस कहानी में कोई गांव बोला है, एक गांव, तो उस गांव का आप नाम लिख दो, कोई भी नाम लिख दो। पात्र, वहां पे कैरेक्टर बोला है 2 मित्र, दोनों मित्रों के नाम लिख दोगे, क्योंकि जो पेपर चेकर है वो सब चीजें चेक करेगा। कहानी भूतकाल में होनी चाहिए, 3 से 4 पैराग्राफ होना चाहिए। शीर्षक, कहानी के अंदर एक टाइटल होना चाहिए, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट। टाइटल आप उस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो, या तो कुछ प्रसंग हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो, कोई इंसिडेंट, कोई संदेश हमें उस कहानी से मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। सीख उस कहानी का आपको लिखना है, कहानी में जो भी अगर हमें प्रेरणा मिल रही है उसके अकॉर्डिंग उस कहानी का आप सीख लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे 2 मित्र हैं, नौका पर सवार, तूफान में नौका का फंसना, नाव का पलटना, दोनों का पानी में बहना, लकड़ी का तख्ता मिलना, दोनों का उसे पकड़ना, दोनों का भार, ये मार नहीं, ये भार है, भार संभाले लायक नहीं, एक का त्याग दूसरे का बचना सीख। अब अगर इसी को आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 मित्र थे, ऐसा ऐसा था, ऐसा। कहानी का नाम मैं यहाँ पे शीर्षक लिख सकता हूँ सबसे पहले कि सच्चे मित्र, क्योंकि एक मित्र ने दूसरे मित्र को बचाने के लिए अपना ही त्याग कर दिया, अपना ही साइड हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हो। सीख, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या सीख मिलेगी, सच्ची मित्रता कब होती है, क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। देन आगे चलते हैं, विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में देखो ये कंपलसरी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो इसके अंदर कुछ चीजें जो है बहुत अच्छे से, और यार मैं इतने मेहनत से सब चीजें करा रहा हूं, तो एक मेरे लिए देखो, एक इंसान को हमेशा इंसान को, कोई अगर आपके लिए दिल से एफर्ट्स कर रहा है, कोई आपके लिए दिल से, देखो ये सब कंटेंट अगर आप इतने साल तक आप समझो पूरे साल भर आप क्लासेस पढ़े, जहां पे भी आप पढ़े, आपको नहीं मिला, पर फाइनली गिरी टूडोल की ऐसी टीम को, कि ऑलरेडी यार मैंने इस फील्ड में टॉप किया है, और मेरे स्कूल में मैंने 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप किया था, इसलिए मेरे लिए कोई भी सब्जेक्ट इम्पॉसिबल नहीं है, और मैंने आगे फाइनली तो यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया है। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, और 17 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है दोस्तों, और उसके बाद बहुत सारे बच्चों को हमने करवाया भी है, टॉप भी करवाया है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया, ये दिया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। तो इसलिए वीडियो के नीचे कमेंट तो होना चाहिए। अगर कमेंट नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लोगों तक शेयर नहीं कर रहे हो, बस अपना चोरी चोरी कर ले रहे हो, इस सर को भी एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे नेक्स्ट मेरे बच्चों के लिए और वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है, तो प्लीज़ करना। अब देखो सबसे पहले विज्ञापन लेखन में आपको एक सिंपल सा एक शीर्षक लिखना है, टाइटल एक लिखना है, बहुत अच्छा टाइटल होना चाहिए जो जिसके रिलेटेड वो विज्ञापन है। जैसे हमने मराठी के अंदर वैशिष्ट लिखा था, वैसे हिंदी के अंदर आपको विशेषताएं लिखना है। जैसे वहाँ पे जो है फीस, वहाँ पे अगर समझो कम है तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, जो उसका समय है वो बहुत अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, या तो जो भी है वहाँ पे 3-4 विशेषताएं लिख दो। यहाँ पे ऐसा आप डायग्राम बना के आपको वहाँ का समय लिख सकते हो, कोई कालावधि है कि इतने से इतने बजे तक। देन यहाँ पे आप स्लोगन टाइप में लिख सकते हो, एक छोटा सा डायग्राम भी उसके रिलेटेड बना सकते हो। एक सच्चाई मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि विज्ञापन मतलब डायग्राम तो आपको थोड़ा बहुत बनाना है, पर उससे ज़्यादा कंटेंट इंपॉर्टेंट है कि आप क्या लिख रहे हो। वो सबसे कि आप जो भी आपके, अगर समझो जिसके रिलेटेड आपने विज्ञापन बनाया उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सच में इस विज्ञापन के बाद अट्रैक्ट हो जाएगा कि नहीं, वैसा। देन यहाँ पे आप इसके बाद ईमेल एक डाल दो, एक पता लिख दो, और बाद में फिर इसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल, मतलब मोबाइल नंबर पूरा मत लिखना, आधा लिख के पता है ना क्रॉस कर देना है। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। एक हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है कि एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, तो क्या क्या चीज़ें जरूरी है, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, उसकी कालावधि क्या है, ड्यूरेशन क्या क्या होना चाहिए। देन इसके बाद मतलब आयु सीमा मतलब एज लिमिट क्या होनी चाहिए, टाइम क्या रहेगा। देन इसके बाद संपर्क कांटेक्ट किसको करे, बाद में उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो 10वीं पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब लास्ट टॉपिक है हमारा निबंध लेखन, और ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है जो मार्क्स हमें देता है। हमारे पूरे पेपर का 8 to 9% मार्क्स तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें टोटल 5 टाइप के निबंध है हमारे सिलेबस के अंदर। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो वर्णनात्मक, व्योमात्मक, विचारात्मक, कल्पनात्मक, आत्मकथनात्मक। आत्मकथन के बारे में आपको पता है, नदी की आत्मकथा, जिसके अंदर मैं करके लिखेंगे कि मैं एक नदी हूं,
लोग जानवरों को लेकर आके मेरे यहाँ पे लेकर आके धोते हैं, गंदगी ऐसी गंदे पानी कारखानों के गंदे पानी मेरे यहाँ पे छोड़ते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हो उसका, जैसे कि मनुष्य को जो दुख होता है, मैंने बोला ये मार्कर जब नीचे गिरेगा तो इसे भी दर्द होना चाहिए, जैसे मनुष्य नीचे गिरता है। अगर आपको किसी ने बोला कि इस मार्कर की आत्मकथा लिखो, देन इसके बाद आपको कल्पनात्मक में आपको कल्पना करना है कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते, उसके अकॉर्डिंग। देन विचारात्मक में आपको क्या करना है, पर्यावरण संतुलन, तो इसके बारे में आपको लिखना है। आप इसके बारे में पहला इंट्रोडक्शन दे दो, बाद में इसकी चीज़ों को कैसे संतुलित आपको करना है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज, बीच में अच्छे अच्छे स्लोगन का यूज कर सकते हो एक दो। देन इसके बाद आपको यहाँ पे ये मेरा प्रिय वैज्ञानिक, एक्चुअली इसको चरित्र की तरह आपको लिखना है, मतलब उसके बारे में पूरा कि उसका बर्थ कहाँ हुआ था अगर आपको पता है, बाद में वो किससे रिलेटेड है, उसे कौन कौन से अवार्ड मिले थे, सभी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है। देन वर्णनात्मक, ये पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा, ये बहुत इजी रहता है, आराम से आप लिख सकते हो कि एक कोई भी एक इंसिडेंट है उसे आपको डिस्क्राइब करना है अपने ओन वर्ड्स में। मेरा सजेशन क्या है कि इसके अंदर से आपको विचारात्मक वाला, अगर देखो इसके अंदर से आपको 5 तो आएगा नहीं, 3 आएगा। अब 3 कौन से आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर सबसे, अगर आपको इस टाइप वाला मिला, जैसे इसके अंदर आपको विज्ञान के ऊपर आ सकता है, मोबाइल के ऊपर आ सकता है, भ्रष्टाचार के ऊपर आ सकता है, ऐसे कुछ भी आ सकता है, तो ये वाला आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए कि इसके अंदर आप भर भर के लिख सकते हो। अगर वो नहीं, उसके बाद अगर आपको कोई अटेम्प्ट करना है तो ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, पर ये वाले में आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर उस चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो आप सिस्टमेटिक अटेम्प्ट कर सकते हो। अराउंड 16 मिनट के अंदर मैंने पूरा का पूरा राइटिंग स्किल कवर कर दिया बहुत अच्छे से। अगर आपने ये 16 मिनट अच्छे से मुझे दिए तो आपको सब चीज़ें सिस्टमेटिक समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे त्योहार ऋतु, मैंने ऑलरेडी एवरग्रीन टॉपिक्स दिए हैं, उससे आप अपना निबंध लेखन रेडी कर सकते हो। देखो पर्यावरण है, सबसे पहले आप, अगर आप चाहते हो कि 7 में से मुझे 6 मार्क्स तो आ जाए कम से कम, तो आपको सबसे पहले एक अच्छा सा कोट्स लिखना है, या तो स्लोगन टाइप में लिख सकते हो। अब देखो क्या करना है, गूगल पे जाना है, पर्यावरण कोट्स इन हिंदी सर्च करना है। देखो मैंने वहीं से लिखा है, जो सबसे छोटा मिले उसको याद कर लो, पर्यावरण बचे तो प्राण बचे, और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर दोगे तो उससे क्या होगा कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि मैंने बहुत अच्छे से आपको सब चीज़ें समझाई और बहुत आपको मजा आया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो और नीचे एक बहुत अच्छा कॉमेंट करो। आप अपना रिक्वायरमेंट, अपनी डिमांड्स नीचे लिख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।